आधे घंटे का टाइम लिखना है, ये कॉपी में बना लेना है आपको। उसके बाद एक्टिविटी जो आपने की, जो भी आप काम करते हैं उसको लिखिए, और लास्ट में आपने ए, बी और सी लिखे हुए हैं। अब सपोज कि सुबह आप जब सबसे पहले उठे तो आधा घंटा आपका तैयार होने में, यानी 1 घंटा लगा मान लो। अब जो आप सुबह उठ के तैयार हुए वो किस में आएगा? ए, बी और सी 3 कैटेगरी है, क्योंकि उठ के तैयार होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हमारी लाइफ नहीं चल सकती। तो वो किस में आएगा? ए में आएगा। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा या मॉर्निंग वॉक वगैरह जो भी है वो हमने किया, तो उसको अगर हम ना भी करें तब भी जिंदगी चल जाएगी, तो वो किस में आएगा? बी में आएगा। उसके बाद हमने मोबाइल उठा लिया और आधा घंटा हमने उसमें पूरा लगा दिया, अब ये किस में जाएगा? सी में जाएगा। तो हम दिन भर के जो 24 घंटे में 3 तरह के काम करते हैं। एक वो काम करते हैं जिसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। दूसरे काम वो करते हैं जो जिंदगी में जरूरी है। मान लो आप डांस कर रहे हैं, आप कुछ कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए खेलना बहुत जरूरी है। तो आप खेल रहे हैं, और खेल कौन सा? वो गेम नहीं, वो मोबाइल वाला। फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे क्या कोई बॉल होती है, आपने बॉल से खेल रहे हैं। अब जैसे क्या है कि सपोज कि अगर बैडमिंटन है तो बैडमिंटन के लिए 2 लोग चाहिए। अब घर में दूसरा है ही नहीं, है भी तो उसका मन नहीं है खेलने का। क्रिकेट है, जब तक 11 लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इसके लिए तो टीम चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, 2-4 बॉलें आपके घर में होनी चाहिए। कुछ जब आप पढ़ के थोड़ा स्ट्रेस में आ गए, आप तनाव में आ गए, अब आपको थोड़ा बाहर निकलना है, और इसको आप कैसे भी दीवार में मारिए, पैर से मारिए, कहीं भी मारिए, आप 10 मिनट लगिए उसमें, आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस से बाहर निकल जाएंगे, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। और इसके लिए आपको कोई टीम की जरूरत नहीं है, कोई महंगे खिलौने की जरूरत नहीं है, खाली बॉल ही होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस तरह के जो काम होंगे वो बी कैटेगरी में आएंगे। सी कैटेगरी में ये फीमेल बेस्ड सीरियल, टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, ये सब सी में आएंगे। हाँ, अगर 24 घंटे में आप आधा घंटा इन चीजों में लगाते हैं अपनी पसंद का। अब मैं कहूं कि मोबाइल छोड़ देना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो? ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो ये आप ए, बी और सी समझ गए। जो ऐसे काम है जो करने जरूरी नहीं है उसको सी में डालिए, जो करने अच्छे लगते हैं वो करने चाहिए उसको बी में डालिए, और जो बहुत जरूरी है, स्कूल हो गया आपका, तैयार होना हो गया, खाना हो गया, नहाना हो गया, ये सब ए में आएंगे, जिसके बगैर हमारी लाइफ नहीं चल सकती। कितना है? कितना समय? अब ये हमने समय बचाने की बात करी। मेरे हिसाब से अगर आप ये चार्ट मेंशन करेंगे, कोई ऐसा ये टाइम एक्टिविटी चार्ट भरेंगे, आप मिनिमम 2 घंटे आप अपने 24 घंटे में से जरूर निकाल पाएंगे। जो आपके बिल्कुल वेस्ट जा रहे थे, उसका कोई भी फायदा नहीं था। 2 घंटे कम से कम। और ये 2 घंटे जब आप अपने गोल पे लगाएंगे, अपने फिजिकल हेल्थ पे लगाएंगे, तो आपकी हेल्थ भी पहले से बेहतर हो जाएगी, और आपका जो पर्पज है, आपका जो गोल है, वो तो फिर आप उसको अचीव कर ही पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमने 2 घंटे बचा लिए, तो 2 घंटे का क्या महत्व है? फिर 2 घंटे बचाने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बता दूं, 1 साल के टाइम का अगर महत्व जानना हो ना, 1 साल के टाइम का अगर महत्व जानना हो, तो हम उस फेलियर स्टूडेंट से जान सकते हैं जो अपने फाइनल एग्जाम में फेल हुआ हो, वो बताएगा हमें 1 साल के टाइम का महत्व क्या होता है। अगर हमें 1 महीने के टाइम का महत्व जानना हो, तो हम उस मदर से जान सकते हैं जिसका बच्चा इस दुनिया में 1 महीने पहले आ जाता है, तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होता है। अगर हम 1 सप्ते के टाइम का महत्व जानना चाहते हैं, तो उस वीकली न्यूज़पेपर के एडिटर से जान सकते हैं, जो जिसका सप्ते के सप्ते अखबार छपता है। 1 सप्ते के अंदर उसे सारी न्यूज कलेक्ट करके, सारा प्रिंट करके उसको निकालना होता है अखबार। अगर 1 दिन के टाइम का महत्व हमें जानना हो, 1 दिन के टाइम का महत्व, तो हम उससे जान सकते हैं जो एक मजदूर होता है, अगर उसे 1 दिन मजदूरी ना मिले तो शायद उसके घर का चूल्हा भी जलना
मुश्किल हो जाता है। अगर हमें 1 घंटे के टाइम का महत्व जानना हो तो हम उससे जान सकते हैं जो किसी का इंतजार कर रहा हो। आपको 1 मिनट के टाइम का महत्व जानना हो, 1 मिनट के टाइम का महत्व, तो हम उस व्यक्ति से जान सकते हैं जो दौड़ के रेलवे स्टेशन पे तो पहुंचा और उसकी आंखों के सामने से उसकी ट्रेन छूट गई। 1 मिनट का महत्व हमें वो बता पाएगा। अगर हम 1 सेकंड का टाइम का महत्व जानना चाहते हैं, 1 सेकंड के टाइम का महत्व, तो हम उस व्यक्ति से जान सकते हैं जो 1 सेकंड की समझदारी के वजह से, यानी कि वो बच गया और एक भयंकर एक्सीडेंट से बच गया हो। तो 1 सेकंड के टाइम का महत्व हम उससे जान सकते हैं जो एक भयंकर एक्सीडेंट से बचा हो। और 1 मिली सेकंड का फर्क, 1 मिली सेकंड की जो वैल्यू होती है, 1 मिली सेकंड में क्या हो सकता है, अगर उसका महत्व हमें जानना हो तो ओलंपिक के वो सिल्वर मेडलिस्ट से जान सकते हैं जो 1 मिली सेकंड की देरी के वजह से एक गोल्ड मेडल और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूक गया हो। वो बताएगा हमें 1 मिली सेकंड का फर्क क्या होता है। हम तो यहाँ 2 घंटे बचाने की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंड किया।